ओके गाइस, सो आज जो टॉपिक है ना वो सिर्फ एक कॉन्सर्ट का इशू नहीं है। ये एक्चुअली एक आर्टिस्ट वर्सेस ऑडियंस के बाउंड्री का डिबेट है। तो इस डिबेट के सेंटर में कौन है? दैट इज यो यो हनी सिंह। अब एक सेकंड के लिए रिवाइंड करते हैं। हनी सिंह का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पार्टी एंथम्स, बोल्ड लिरिक्स, मैसिव फैन बेस। एक एरा जो प्रैक्टिकली इंडियन पॉप कल्चर को डिफाइन करता है, और फिर डाउनफॉल, हेल्थ इश्यूज, डिसअपियरेंस, और फिर एक कमबैक जिसको लोग आज तक डिबेट करते हैं। तो जब हनी सिंह स्टेज पर होता है तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ म्यूजिक की नहीं होती, पर्सनालिटी की भी होती हैं। रिसेंटली दिल्ली के एक लाइव कॉन्सर्ट में हनी सिंह परफॉर्म कर रहे थे एंड क्राउड पैक्ड था। ऑब्वियसली लाइट्स क्रेजी, फैंस स्क्रीमिंग लिरिक्स वर्ड बाय वर्ड, सब नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से हनी सिंह ने माइक पर कुछ एक स्टेटमेंट बोला जो सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन उस एक लाइन ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। अब ऑब्वियसली मैं एग्जैक्ट लाइन रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि तुमने लाइन ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लिप्स में सुन ली होगी, देख ली होगी, बट कॉन्टेक्स्ट यही था कि जो उन्होंने बोला दैट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट, अननेसेसरी और अनकंफर्टेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और जैसे ही क्लिप सोशल मीडिया पर आई, इट वेंट वायरल। सो इंटरनेट पर आउटरेज, इंस्टाग्राम पर रील्स, रेडिट पर लॉन्ग एसेज, यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस, और लोग लिटरली दो कैंप्स में डिवाइड हो गए। कैंप वन हु सेड ये चीप था, फैमिली ऑडियंस थी, आर्टिस्ट को लिमिट समझनी चाहिए, सेफ प्लेजर मैसेज देना था तो क्लासरूम में देते। कैंप टू, अरे यार हनी सिंह ही तो है, लिरिक्स सुनते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती है, सेलेक्टिव आउटरीच क्यों, ही इज जस्ट बीइंग रियल। और यहीं पर कंफ्यूजन स्टार्ट होती है क्योंकि ऑनेस्टली दोनों साइड्स के पॉइंट्स गलत भी नहीं लगते। इनिशियली हनी सिंह के साइड से साइलेंस था, नो स्टोरीज, नो ट्वीट्स, नो क्लैरिफिकेशन, और फिर अचानक इंस्टाग्राम पोस्ट ड्रॉप्स, हनी सिंह इश्यूज एन अपॉलॉजी, और यहाँ से स्टोरी एक नया टर्न लेती है। हनी सिंह सेज इंटेंशन वल्गर होने का नहीं था, मैसेज का मोटिव सेफ प्लेजर अवेयरनेस था। डॉक्टर्स से डिस्कशन के बाद ये थॉट आया, वर्ड्स गलत चूज हो गए, किसी को हर्ट करना एम नहीं था, और वो जेन्युइनली रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे थे। नाउ पॉज, यहीं पे ऑडियंस फिर से डिवाइड होती है क्योंकि लोग बोलते हैं अपॉलॉजी जेन्युइन नहीं लग रही, और कुछ बोलते हैं डैमेज कंट्रोल 101। इशू एक्चुअली स्टेटमेंट का नहीं रहा। इशू बन गया है कि क्या कॉन्सर्ट्स अवेयरनेस के लिए सही जगह है, क्या आर्टिस्ट का इंटेंट मैटर करता है या इम्पैक्ट, क्या अपॉलॉजी के बाद सब माफ हो जाना चाहिए। और एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर ये सेम लाइन कोई न्यू आर्टिस्ट बोलता तो रिएक्शन और ज्यादा होता क्या? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सेलिब्रिटी प्रिविलेज भी एक चीज होती है। फैंस बोलते हैं कि हनी सिंह ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुका है, लोग बस वेट करते हैं कैंसिल करने का, ही अपोलोजाइज सो मूव ऑन। क्रिटिक्स बोलते हैं मेंटल हेल्थ कोई पास नहीं होता हर चीज के लिए, ग्रोथ सिर्फ कमबैक से नहीं होती, वर्ड्स मैटर। और बीच में रह जाते हैं न्यूट्रल लोग जो बस ये सोच रहे हैं यार कॉन्सर्ट देखने गए थे, लेक्चर नहीं। सच ये है कि ये कंट्रोवर्सी हनी सिंह के बारे में कम और चेंजिंग ऑडियंस माइंडसेट के बारे में ज्यादा है। आज का ऑडियंस ज्यादा अवेयर है, ज्यादा वोकल है, और ज्यादा रिएक्शनरी भी। एक क्लिप कॉन्टेक्स्ट बन गया, नैरेटिव बन गया। तो हनी सिंह गलत थे या मिसअंडरस्टूड? शायद दोनों। इंटेंट अच्छा हो सकता है, एग्जीक्यूशन रिस्की थी, और इंटरनेट इंटरनेट तो जज करेगा ही। पर मैं तुमसे जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ, क्या आर्टिस्ट को स्टेज पर सेल्फ सेंसर करना चाहिए या फिर ऑडियंस को थोड़ा थिक स्किन रहना चाहिए? कमेंट करो क्योंकि इस टॉपिक पर न्यूट्रल रहना सबसे मुश्किल है।